जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनके बारे में आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका जो रिश्ता है उनके साथ, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। आपसे क्या कहते हैं वो बात अलग है, पर वो इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हैं, क्या सोचते हैं। क्या जैसी भावनाएं आपकी हैं, जितना सीरियस आप हैं, क्या वो भी ऐसे ही हैं कि वो टाइम पास कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या वो इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, बहुत आगे तक का सफ़र आपके साथ तय करना चाहते हैं, या सिर्फ वो टाइम पास करने आए हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिनके लिए भी देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है। चलिए, रीडिंग से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। आंखें बंद करिए। शुरुआत हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उनके बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए। ठीक है, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग टोटली मैच करती है, कभी कभी बिल्कुल मैच नहीं करती, कभी कभी थोड़ी बहुत मैच करती है। ठीक है, अगर रीडिंग कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें बताई गई सिचुएशन, कंडीशन मुझसे मैच नहीं करती, तो एक बार आप दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें।
क्या पता कि वो मैच कर जाए। कभी कभी पाइल चूज़ करने में भी तो गलतियां हो जाती हैं ना। तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, ठीक है, 8737087414। आपको इस नंबर के अलावा कभी किसी और नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है, बात नहीं करनी है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग हमारा फ़ोटो लगाकर नंबर बांट रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपके पैसे फंस जाते हैं, आपके पैसे चले जाते हैं तो, ठीक है। और किसी किसी मैम का प्रमोशन करते हैं लोग, यहाँ पर आके उनका ऐड करते हैं, पल्लवी मैम से रीडिंग ले लीजिए, पल्लवी मैम ये। हमारा नाम पल्लवी नहीं है, ठीक है। हमारा नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्या नाम है हमारा। तो प्लीज़ सावधान रहें। अगर आप हमसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमसे ही बात करें, ना कि कहीं और भी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? आपका जो उनके साथ रिश्ता है, वो इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हैं, क्या सोचते हैं? इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं, क्या सोचते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। देखिए डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ अप्रैल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। अक्टूबर, मार्च, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। चलिए इनिशियल बताते हैं। P R L O N U G Y M R H T, ठीक है। अब हम बताते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप शायद अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग अपने किसी कॉलेज के, ऑफिस के, स्कूल के फ्रेंड के लिए देख रहे हैं।
ये आपके दोस्त हैं, आपकी इनसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अच्छा, जो लोग अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, शायद किसी दोस्त की वजह से या फिर फैमिली इशू की वजह से, किसी के भड़काने की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं। किसी के भड़काने की वजह से, कान भरने की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं। आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है किसी थर्ड पर्सन का। अरे ये कैसे होता है, थोड़ा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लो वो समझती नहीं है, वो समझता नहीं है। होता है ना कि रिश्ता तो आपका और उनका है, लेकिन कान भरने दूसरे लोग आ जाते हैं और हम दूसरों की बातों में आ भी जाते हैं दूसरों की बातों में। तो ऐसे ही यहाँ पर यही हो रहा है कि दूसरों की बातों में आ आकर ये सारी चीज़ें हुई हैं, वरना आप लोगों का अपना कुछ खास इशू नहीं था। और एक बात यहाँ पर पता है, ट्रस्ट इशू भी क्रिएट किया गया। ट्रस्ट इशू, आपके लिए उल्टा सीधा बोला गया, आपके पार्टनर को भड़काया गया, कान भरे गए उनके। तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हुए हैं। ठीक है, अभी बातचीत नहीं हो रही बहुत सारे लोगों के दरमियान, लेकिन हम बताते हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में अब क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के नए तरीके खोज रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने परिवार का, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को बड़ा लंबा ले जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, अपना परिवार बसाना चाहते हैं आपके साथ। अब वो इस रिश्ते को लेकर ये सोच रहे हैं, आपसे कितना प्यार है, किस कदर प्रेम है इस रिश्ते में, कितनी सच्ची मोहब्बत है। ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो रही है, महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए हम ये कहेंगे कंडीशन नंबर 1 कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, आपके कहीं के दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस में मिले हों, कॉलेज में मिले हों, स्कूल में मिले हों, कहीं पर भी, किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी आपको वो मिले हैं, लेकिन बात ये है कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है, समझ रहे हो? और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, वो जो आप दोनों का जो फ्रेंड है ना, वो आपको पसंद नहीं करता है, तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ इनसे बोलता है, लेकिन फिर भी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। उन्हें आपसे सच्चा प्यार हो गया है और वो किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत में। ना ही किसी के भड़काने पर वो आना चाहते हैं, ना ही किसी और की वजह से वो अपना रिश्ता ख़राब करना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, वो बहुत दिल से आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपसे ट्रू लव हो गया है, सच्चा प्यार हो गया है, और ये झूठ नहीं है, उन्हें सच में आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पता है, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं,
वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। लेकिन अब तक अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अब तक उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया, अब तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो वो किसी थर्ड पर्सन, आपका जो दोस्त है आप दोनों का, वो ही बीच में दरार डाल रहा है, वो ही चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, हम देख रहे हैं आपकी एनर्जी। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं और मस्त रहने वाले, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते, टेंशन वेंशन को साइड में रखते हैं आप। बस आपको हमेशा यही लगता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इनकी एनर्जी आपको प्रभावित करती है, कभी कभी आप इनके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप टेंशन में आ जाते हैं और फिर आप कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जैसे कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो आपको कभी कभी लगता है कि जब वो व्यक्ति दूसरों के भड़काने पर आ सकता है, जब वो दूसरों की बातें मानता है, दूसरों के कहने की वजह से इतना कुछ करता है, तो उसका अपना क्या है, उसकी ज़िंदगी तो दूसरे ही हैंडल कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं? आपको इनका कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आप अगर किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही हैं, आप तो ऐसे ही हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही समझदार और बहुत ही खुश रहने वाले व्यक्ति, अपनी लाइफ से संतुष्ट, ईश्वर के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। समझ रहे हैं? जैसे कि आपका सोल पर्पस, आपका मकसद ही आपको पता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है इस धरती पर आने का, तो आप फालतू के लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इनसे आप बहुत 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 डीपली जुड़ गए हैं, बहुत डीपली। तो आपको यही लगता है कि ये ऐसे क्यों करता है मेरे साथ, कभी कभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, कभी तो बहुत ज़्यादा क्लोज आना, कभी अचानक से रूड हो जाना, आखिर चल क्या रहा है? तो इनके वजह से आप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक बात और, इनकी आदत ये है कि कौन क्या कह रहा है उस चीज़ को बताते भी नहीं है, ये क्लियर भी नहीं करते कि क्या ये बात सच है, उसने ऐसा बोला था, क्या ये सच है। ये बात को मन में ही रख लेते हैं, तो फिर आपको दुख होता है, तो फिर आपको बुरा लगता है कि अगर हमें कोई बताए कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, तो हम कोई एक्शन ले सकते हैं, हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कोई बताए ही ना, कुछ जताए ही ना, कुछ कहे ही ना और बात करना बंद कर दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? बताना तो चाहिए। और अगर आप ये उम्मीद रखते हैं किसी से कि वो आपसे झूठ ना बोले, जो भी है सच सच बताए, उसके दिल में दिमाग में क्या है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बस यही है कि जो पर्सन है ये इस रिश्ते के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपकी कंडीशन नंबर 1 है, 2 है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ज़रूर बताना। बस इतना कहेंगे कि दोनों ही कंडीशन में ये आपके साथ रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, ये ऐसे आपके साथ रिश्ते चलाना चाहते हैं, इस तरह से आपके साथ रिश्ते निभाना चाहते हैं। ये कभी आपका हाथ, कभी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आपसे अब तक जो नहीं कह पाए हैं वो सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, और ये आपको प्रॉमिस देना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये कभी भी किसी कीमत में आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि किसी को खोने का क्या दर्द होता है इन्हें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। और पता है, इन्हें जैसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरफ इन्हें धकेलती है, आपकी तरफ धक्का देती है। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ एंजल्स हैं, कुछ स्पिरिट्स हैं जो इन्हें फील कराते हैं कि आप इनके लिए और ये आपके लिए बने हैं। इन्हें शायद सपने वगैरह ऐसा आते हैं, कुछ ऐसा। तो ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते कुछ नहीं है।
कभी कभी इनका बहुत स्ट्रांगली मन कहता है कि आज प्रपोज करना है, आज दिल की बात कहनी है, लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है, कोई कोई ऐसी बात हो जाती है या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके बारे में कुछ ऐसा बोल देती है कि रुक जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहते ये। वरना इस रिश्ते को लेकर ये बहुत पॉजिटिव हैं और ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी दूसरों की बहकावे में आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत समझदार हैं। रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है, अपनों को कैसे मनाना है, आपको बहुत अच्छे से आता है। और ऐसे ही समझदार व्यक्ति का साथ पाकर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बस वही है ना कि कभी कभी दूसरों की बातें इन पर हावी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इनकी जो एनर्जी है ना, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। तो ये स्टोरी है यहाँ पर। ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कौन सी कंडीशन थी। ठीक है, और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कितनी मैच हुई, हमें ये भी बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और जितना हो सके एंजल्स को, ईश्वर को, यूनिवर्स को आभार व्यक्त किया करें, शिकायत ना किया करें। शिकायत करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, सिर्फ बुरा होने के अलावा। लेकिन आभार व्यक्त करने से, ग्रैटिट्यूड दिखाने से ज़िंदगी बदल सकती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में भला क्यों सोचना।
आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? जिस रिश्ते के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कितने सीरियस हैं या फिर टाइम पास? क्या चल रहा है इनके दिल में? आज हम आपके पार्टनर की पोल खोलने वाले हैं इस रीडिंग में। पक्की बात है, आज हम बताएंगे कि इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि फायर साइन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत है। चलिए अब हम इनका डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, इनकी जन्म तारीख। इनका जन्म किसी महीने की 13 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, जुलाई, अप्रैल, फरवरी और सितंबर, मई, अक्टूबर। ठीक है? चलिए जी इनिशियल बताते हैं। इधर देखिए, जो इनिशियल है वो है टी। टी फॉर टाइगर। टी, एस, बी, एल, पी, ओ, ए, सी, एफ, एन, आर, आई, एच, डी, के, जे, वाई। ठीक है? ये है यहाँ पर इनिशियल्स। अब देखो, पहले तो हमें रिश्वत दे दो। हमें यहाँ पता है बहुत सारे लोग किसी न्यू सपोर्टिव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं। अपने टीचर, स्टूडेंट, बॉस, असिस्टेंट, कोई ऑनलाइन फ्रेंड, कोई ऑफलाइन फ्रेंड, जैसे कि एक दूसरे की आप दोनों काफ़ी मदद करते हैं, फिर एक ही जगह दोनों काम करते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। लाइक न्यू कनेक्शन बहुत है, पुराने कनेक्शन की वाइब नहीं है इधर। एनर्जी नहीं पुराने कनेक्शन की, एक्स उक्स की एनर्जी नहीं है इधर। ठीक है? तो चलो हमें पहले रिश्वत दे दो, उसके बाद ही हम बताएंगे। रिश्वत का मतलब जानते हैं आप? आपकी प्यारी सी, पॉजिटिव सी, क्यूट सी स्माइल, और उसके साथ साथ एक वादा, एक प्रॉमिस कि ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कभी हिम्मत मत हारना। और एक बात याद रखना कि रात के बाद दिन भी आता है।
आपकी ज़िंदगी में कितने भी नकारात्मक लोग हों जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हों, आपका पैर पकड़कर पीछे खींचते हों, लेकिन हिम्मत मत हारना। आपने कभी सुना कि तमाम उल्लू और चमगादड़ों ने मिलकर सुबह नहीं होने दी? उल्लू को लगता है सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, चमगादड़ को लगता है सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सवेरा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। तो चाहे कितने भी उल्लू और चमगादड़ मिलकर खूब नारेबाजी करे कि सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सवेरा कभी नहीं होता, तो क्या इनके कहने से सवेरा नहीं होगा? सूरज नहीं निकलेगा? सूरज आना बंद हो जाएगा? सूरज निकलना बंद कर देगा? नहीं ना, सब कुछ होगा, सुबह ज़रूर होगी। इसीलिए आप भी याद रखना कि ये जो सुख दुख के पल हैं तो आते जाते रहते हैं, इनसे क्या घबराना, बस इनका सामना करना है और बस एक नई सुबह होने का इंतज़ार करना है। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए आप। शर्त यही है कि आंखें बंद करके सुनना पड़ेगा। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या कहूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश जो की, कितना तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद।
आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, आज कल याद कुछ। कुछ लोग बोर हुए होंगे, हमें पता है, लेकिन देखो जी, ये रीडिंग हम कर रहे हैं, मतलब कि जब हम आपको खुश करने के लिए आपकी रीडिंग कर सकते हैं, तो खुद को खुश करने के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो हमें खुशी मिलती है सिंगिंग करने में। तो थोड़ी सी आपकी खुशी, थोड़ी सी हमारी खुशी, तभी तो चीज़ें अच्छे से चलेंगी। अब हम बताते, इतना सॉन्ग सुनकर तो आप समझ गए होंगे, ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं, पता है, बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि रिश्ता इस दुनिया का ही नहीं है। ये जो एहसास है ना, इस धरती पर, इस दुनिया पर कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। इनको लगता है ये आसमान में है। एक ऐसा सोलफुल कनेक्शन इन्होंने आज तक कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया, ये समझ लीजिए। और आपके लिए सांसें छोड़ सकते हैं ये, दूसरों को छोड़ना तो दूर की बात है। खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। इनको लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हो आप, एक अनमोल तोहफा हो आप। एक ऐसा रिश्ता आपके साथ महसूस करते हैं जो इस दुनिया का है ही नहीं। बहुत अद्भुत, बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल, बहुत अलग। आपके आने से इनकी ज़िंदगी जगमगा उठी, बिल्कुल बदल गई है। और इनको बहुत दूर दूर तक एक ब्राइट फ्यूचर इनका नज़र आता है। कितना आभार व्यक्त करते हैं ये ईश्वर का, कभी बता नहीं पाएंगे। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इस रिश्ते के बारे में ऐसा सोचते हैं, इस रिश्ते को बहुत अहमियत देते हैं। ये बहुत अहमियत, जान से भी ज़्यादा प्यारा है ये रिश्ता इनके लिए। क्योंकि आप कितने सपोर्टिव हैं, कितने केयरिंग हैं, कितना ख्याल रखते हैं, कितने अंडरस्टैंडिंग हैं। एक इतना ही क्यूट सा, स्मार्ट सा, इंटेलिजेंट सा इंसान, हमसफ़र इन्हें इनकी ज़िंदगी में चाहिए था। जैसे आपके आने से ना इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। सच्ची पूरी दुनिया ही बदल गई है इनकी। इनको लगता है कि ईश्वर ने इन्हें ना गोल्ड मेडल दे दिया है, जैसे इन्हें कोई मेडल मिल गया हो, जैसे इनको विश्व की सबसे कीमती चीज़ मिल गई हो। क्या बताएं, हमें इस वक्त शब्द नहीं आ रहे हैं, क्या बताएं कि इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, मतलब आपसे मिलाकर। हाँ, और अपनी इस खुशी को ये कभी खोना नहीं चाहते, कभी नहीं, किसी कीमत में नहीं। ये तो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ के ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, एक बहुत केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं, एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन भी महसूस करते हैं। ये आप दोनों के रिश्ते में ना हर तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर किसी में, मतलब कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, लेकिन इन्हें इनके हमसफ़र में, इन्हें जो ज़िंदगी में चाहिए था वो सब आप में मिल रहा है, हर तरह की चीज़। जैसे कि आप में कुछ कमी ही नहीं है, वो सब कुछ इन्हें मिल रहा है। अच्छा, हम एक बार आपकी एनर्जी देखते हैं, देख रहे हैं हम आपकी एनर्जी। हाँ, आप वाकई काबिले तारीफ़ हैं। हाँ, आप हैं स्पिरिचुअल। हाँ, आप में है संपूर्णता, आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन पता नहीं, आप शायद कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, शायद आप कहीं उलझे हैं।
जैसे कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते अब किसी पर, आप बस सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं, आप बस साइलेंट रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, मौन की परिभाषा में आप चीज़ों को देखते हैं, बस चुप रहते हैं, देखते हैं कि ईश्वर का क्या फैसला होगा। आप भी इनकी तरफ खिंच रहे हैं, इनकी अच्छाइयाँ आपको भी घसीट रही हैं। आपने भी ये जो सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर दिख रही है ना, आपने भी कभी नहीं किसी में देखी हैं। आप भी जिन चीज़ों की तलाश में थे वो सारी चीज़ें आपको भी इनसे मिल रही हैं, 100% मिल रही हैं आपको भी। तो डियर, आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि जैसे डरे डरे से क्या करूं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं। एक बात बताएं, इनकी शायद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वरना ये आपको पता नहीं चांद तारों की शायद पता नहीं ये आपके लिए क्या कर जाते। ये थोड़ा सा बस अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है थोड़े से, वरना ये आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। बहुत सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, मैं उसके लिए ये करूँगा, वो करूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बस ये होता है ना कि सोच रहे हैं, सब्र करके बैठे हैं कि एक दिन मेरे दिन बदलेंगे, एक दिन मेरा भी सब कुछ होगा, तो मैं अपने प्यार को दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगी, सारी खुशियाँ दूँगा। हाँ, ये समझ लीजिए, बहुत प्लानिंग करते हैं आपके लिए कि हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ दर्शन करने जाएंगे, हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। मतलब होता है ना आजकल जो लोग ख्वाब देखते हैं, आपके सारे ख्वाब ये पूरे करना चाहते हैं। और आभार तो हम बता नहीं सकते कि कितना आभार व्यक्त करते हैं ईश्वर का। तो डियर, एक बात पक्की है कि ये आपसे बहुत सच्चा, बहुत दिल से, बहुत रूहानी कनेक्शन फील करते हैं, आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। और ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। बस अभी इनकी ज़िंदगी में जो इनकी पर्सनल समस्याएं हैं उनको लेकर थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा स्टक हैं, समझ रहे हैं। वरना ये आप यकीन मानो, जिस दिन इनके दिन पलट गए ना, उस दिन ये आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपना पुराना सारा दर्द, सारा गम भूल जाएंगे, ये समझ लीजिए। और हम देख रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है, आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के एहसास को बिना कहे ही समझ रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की आत्मा से जुड़ रहे हो, लेकिन बस थोड़ा सा आपकी तरफ से हमें ऐसा लगता है कि आपको अभी इतना ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आप फंसे हों किसी अनचाहे रिश्ते में, या फिर आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी जिम्मेदारियां हों, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता सही होगा या फिर नहीं होगा, ये रिश्ता बढ़ाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं। जी हाँ, आप मैरिड हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेंशन है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, या फिर वो इंसान टाइम पास कर रहा है, क्या है इस रिश्ते का भविष्य, आपको थोड़ा सा लगता है, ठीक है। और सोचना भी चाहिए, लेकिन हम आपको बताएं कि ये बिल्कुल भी आपके प्रति गलत रवैया नहीं रखते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, अनंत से अनंत तक ले जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम, ओम साईं राम।